जय हिंद। अब मैं शुरू करने वाला हूं वेक्टर चैप्टर का लेक्चर 3। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर 3 शुरू करने जा रहा हूं। थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है, 2-4-5 क्वेश्चन है, थोड़ा इसको देख लिया करेंगे। बाकी बात जो भी आपको कॉन्सेप्ट लेना हो वो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में लेकर के ही लेक्चर 3 में इन कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेक्चर 3 में क्या बोला ए एक वेक्टर है तो ए की दिशा में संगत इकाई सदिश क्या होगा। इकाई सदिश मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर के बारे में हम बतलाए हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। इस वेक्टर में क्या लिखा हुआ है i प्लस जे प्लस 2k, इसका मैग्नीट्यूड रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 1 हो गया बाबू 3। और इसका आंसर हो जाएगा i प्लस जे प्लस 2k बट्टे रूट 3। चलिए दूसरा सवाल देखिए। बोला इसमें सदिश ये वेक्टर दे दिया है। बोला दिक् कोज्याएं निकालिए। दिक् कोज्याएं कहने का मतलब डायरेक्शन कोसाइन। दिक् कोज्याएं का मतलब डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है ध्यान सुनिए, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। कोस अल्फा को एल से डिनोट करते हैं, कोस बीटा को एम से, कोस गामा को एन से। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है x बट्टे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, y बट्टे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, z बट्टे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव जैसा सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात निकाल लीजिए पहले रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, जो देख लीजिए आएगा 169 का वर्गमूल 13 होता है। ठीक है, चलिए बाबू निकल गया बाबू। ये अब निकालना है बाबू दिक् कोज्याएं। दिक् कोज्याएं मतलब a बटे रूट अंडर, अच्छा a बोलेंगे तो होगा a b c, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अगर इसको x बोलेंगे तो x y z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जो हम मान के चलेंगे, अगर ए बी सी मान के चलेंगे तो रूट अंडर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बोलेंगे, या एक्स वाई जेड मान के चलेंगे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मान के चलेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू। ये तो निकल गया, मैग्नीट्यूड निकल गया। अब निकला दिक् कोज्याएं, इसीलिए एल बराबर एल से करते हैं दिक् कोज्याएं, एल बराबर ए बटे ए मतलब 3 बट्टे यही 3 बट्टे 13। ध्यान दीजिए m बराबर b, b बोले तो -4 बटे रूट अंडर यही वाला बात 13, n बराबर c बटे रूट अंडर यही वाला बात 13। आंसर 3 बट्टे 13 4 बट्टे 13 -4 बट्टे 13 और 12 बट्टे 13 हो जाएगा। दिक् कोज्याएं का फॉर्मूला a बट्टे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या b बट्टे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम उतना लंबा नहीं करेंगे बाबू। सबसे पहले रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालेंगे, जो आएगा तो a बट्टा b बट्टा c बट्टा लिख देंगे, काम खत्म। आइए इसके बाद बोलता है वेक्टर का दिक् अनुपात निकाल ले। दिक् अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। ध्यान सुनिए बाबू, अगर किसी वेक्टर का बाबू दिक् अनुपात क्या लिखना है इसका बाबू,
दिक् अनुपात, यदि किसी वेक्टर का वेक्टर इक्वेशन दे दे और उसका दिक् अनुपात बोले, अरे डायरेक्शन रेशियो लिखने बोले, डायरेक्शन रेशियो लिखने बोले, वो आई जे और के का कोफिशिएंट मतलब 3, 4, 12, आई जे और के का कोफिशिएंट 3, 4 और 12, यदि किसी लाइन का वेक्टर इक्वेशन दे दे, यदि किसी लाइन का वेक्टर इक्वेशन दे दे और आपसे बोले कि उसका डायरेक्शन रेशियो लिखिए, तो बोलेंगे बाबू आई जे और के कोफिशिएंट को ही बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। ध्यान दीजिए बाबू, ये देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको मानो ए, इसको मानो बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग को पता होगा ए का स्क्वायर, वेक्टर ए का स्क्वायर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ का स्क्वायर यानी मॉड का स्क्वायर, वेक्टर बी का स्क्वायर का मतलब मॉड बी का स्क्वायर। ध्यान दीजिए बाबू, इसको मानो ए, इसको मानो बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर वेक्टर ए का स्क्वायर कहने का मतलब मोड ए का स्क्वायर, वेक्टर बी का स्क्वायर कहने का मतलब मोड बी का स्क्वायर। तो आप देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है, ठीक है। चलिए बाबू, इसको थोड़ा नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, टाइप 10, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टाइप 10 में बोला है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो मोड ए बराबर 3, मोड बी बराबर 4 और मोड सी बराबर 5 हो तो निकालिए a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का वैल्यू। यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दिया है, मोड ए का मान दिया है, मोड बी का मान दिया है, मोड सी का मान दिया है और इसका मान पूछा है, चलिए जो दिया है उसी को उठा के चलिए, दूसरा कोई उपाय है नहीं। ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब हम करें सो करें क्या, एक काम करते दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, वर्क करेंगे, इसको मानो a, इसको मानो b, इसको मानो c, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac या 2ca जो बोलो। ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर, मोड ए का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, मोड बी का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16, मोड सी वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25। ये सभी में 2 कॉमन है, ये सभी में 2 कॉमन है, बचेगा a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, सी डॉट ए बराबर 0 है ना बाबू, 0 चल रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, ये इधर क्या जाएगा 2, ध्यान दीजिए वो निकाला a डॉट बी का मान ना, a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, 16 9 25 50 हो जाएगा बाबू, -50 हो जाएगा, ये गुना में जाएगा, कहा है बाबू बट्टा में, काट दो इसको, 25 दूना 50 आ गया, a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए का मान -25, आंसर -25, आंसर लिखे बाबू -25। इसको देखिएगा ध्यान से, मोड ए, मोड बी और मोड ए चेक कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, बाप थोड़ा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में मोड ए, मोड बी और मोड ए प्लस बी का वैल्यू 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में मोड ए, मोड बी और मोड ए प्लस बी का वैल्यू 1 दिया है और आपसे पूछा है मोड ए माइनस बी का वैल्यू, तो हम बाबू अपने मन से a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिए,
तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab बाबू, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किए बाबू, इसका भी वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 ये भी 1। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 2, 2 में 2 जाएगा बाबू 0, तो ए माइनस बी का वैल्यू 0, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, जो 0, इसका आंसर 0 होगा बाबू, ठीक है, नोट कर लीजिए, इसका आंसर 0 होगा। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी दो पॉइंट दिया स्केलर फॉर्म में, अदिश के फॉर्म में, और वैल्यू पूछा ए बी वेक्टर पूछा, ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर निकालने सिखाए थे इंट्रोडक्शन क्लास में, लेक्चर 1 में, ध्यान सुनिए, नहीं सुने तो यहाँ पे सुनिए ध्यान से, ए और बी दो पॉइंट दिया, ए का बाबू दे दिया बाबू अदिश राशि इतना, इसका अदिश बाबू इतना है, और ए बी वेक्टर बोला, तो ए बी वेक्टर का रूल है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, -3 में 1 जाएगा -4, और वेक्टर है बाबू तो आई जे के लगा देंगे, ठीक है। चलिए -4 में 2 जाएगा -6 बाबू, यहाँ लगा दीजिए, 0 में 3 जाएगा -3 लगा दीजिए। ए बी वेक्टर बोले तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन है बाबू, तो आई जे और के लगा देंगे अपने मन से बाबू, क्योंकि वेक्टर में पूछा है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो डिस्टेंस दिया है बाबू ओरिजिन से, ओपी यहाँ पे ओरिजिन है, ओ क्यू ये ओरिजिन है बाबू, ठीक है, ओ मतलब ओरिजिन से पी की दूरी, ओरिजिन से क्यू की दूरी। यहाँ पे हमको ओरिजिन न समझना है, सिंपल समझना है कि ये पी दिया है क्यू दिया है, हमको पी क्यू निकालना है। तो बाबू ये स्केलर में दिया था, वेक्टर में पूछा था, केवल आई जे के अपने मन से लगा दिए, ये वेक्टर में दिल है, अब वेक्टर में कुछ में किया है, कुछ नहीं वही करेंगे। पोजीशन वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर यानी ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए बी वेक्टर बोले तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, 5i में 2i गया 3i, 4j में 3j गया j, और -3 के में -4 के गया प्लस के होगा बाबू। चलिए ध्यान दीजिए, नोट कीजिए बाबू इसको, दो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बाबू टाइप 12, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या करता है, इस प्रकार से क्वेश्चन डाल देगा, एक्स वाई और जेड, और 4 ऑप्शन आपको दे देगा, बोले बताइए निम्नलिखित में कौन सही है। इस प्रकार जब भी बाबू दे ना एक्स वाई जेड ए बी सी, इस प्रकार बाबू डायरेक्ट दे दे बाबू, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा बढ़िया से बाबू, ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर बनाएगा बाबू, इस पर बाबू रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे चक्कर पार लेंगे, एक लिखेंगे एक्स, एक लिखेंगे वाई, एक लिखेंगे जेड, बाबू ध्यान दीजिएगा, ये शुरू किया है तरह एक्स से गया वाई, वाई से गया जेड, है ना, एक्स से वाई, वाई से गया जेड। बाबू इसका मन हुआ कि हम एक्स से चले तो एक्स से चला, मेरा मन कर रहा है वाई से चलेंगे तो वाई से जेड जाएंगे, जेड से जाएंगे, वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स, ध्यान दीजिएगा, मन किया वाई से, ऐसा भी तो मन कर सकता है कि जेड से चलने का मन करेगा, तो जेड से चलेंगे तो पहले जेड के बाद क्या आएगा एक्स, इसके बाद क्या आएगा वाई। बाबू दोनों से जो ऑप्शन में रहेगा वही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन को देख कर कैसे हमारे बाबू, जो आंसर में रहेगा यानी ऑप्शन में जो रहेगा दोनों से कोई एक ही रहेगा,
वही आंसर मारिएगा। चलिए नेक्स्ट ए बी सी, अगर इस तरह ए बी सी देगा बाबू, अगर इसी प्रकार रहेगा तो इसी प्रकार रहेगा बाबू, लिखेंगे ए बी और ऐसे कर लेंगे सी बाबू, है ना। अब आइए ए से शुरू किया, ए से बी गया, बी से सी गया, ए बी सी गया, मेरा मतलब बी से शुरू है तो बी से जाएंगे कहां पहले बाबू, बी से सी जाएंगे, सी के बाद कहां जाएगा बाबू, ए जाएंगे। मेरा मन के किया बाबू बी से, उसने सी से भी तो मन कर सकता है, तो लिखा बाबू सी, सी से कहां जाएंगे ए से कहां जाएंगे बी, जो ऑप्शन में रहेगा बाबू वो आंसर मानिएगा। चलिए एक आता है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में, अगर तीन वेक्टर ए बी और सी एक ही प्लेन में हो तो तीनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है बाबू, यानी ए बी सी का वैल्यू जीरो होता है। ध्यान से रखिएगा बाबू ये बात को याद। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि ए डॉट, एक बात नोट रखिएगा बाबू, नोट दिमाग में बैठा के रखिएगा ये बात को, कि ए बी सी को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है बाबू। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहां समझते हैं बाबू, थोड़ा बात समझिएगा सब बाबू। तीन ठो अगर सेम वेक्टर हो तो इसका वैल्यू जीरो होता है। तीन तो क्या, अगर दो भी सेम हो जाएगा ना तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। कोई भी अगर दो भी सेम होगा तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि बी भी सेम है तो जीरो, ए सेम है तो जीरो, इसमें तीनों सेम है, इसका वैल्यू जीरो होगा। ध्यान दीजिए बाबू, तीनों अगर सेम हो बाबू इसका वैल्यू होगा बाबू जीरो। और इसका वैल्यू याद रखिएगा, आई जे के का वैल्यू 1 होगा, आई जे के का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि हम इस आई जे और के को लिख सकते हैं हम, ध्यान दीजिए सबको, आई जे और के को हम इस तरह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, आई डॉट जे क्रॉस के बाबू, आई डॉट जे क्रॉस के बन जाएगा आई, और आई डॉट आई का वैल्यू क्या था बाबू 1 होता है, आई डॉट आई का वैल्यू बाबू क्या होता है बाबू 1 होता है। तो ऑप्शन के अनुसार मराएगा, ऑप्शन के अनुसार बाबू मराएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ, ये सब क्वेश्चन आंसर देखिएगा और ऑप्शन के अनुसार बाबू टिक मारिएगा कि किस सिचुएशन में चलना है, ओके बाबू, ठीक है। चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त हुई, आपका वेक्टर टॉपिक समाप्त हो गया। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर बढ़िया लगा हुआ वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जो वीडियो चला रहे हैं ये केवल रिवीजन चैप्टर है, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में बचा है मात्र 10 दिन, बात समझ गए ना। अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तो कैसे क्या होगा, हम टोटल टॉपिक पढ़ा दिए हैं, केवल हम रिवाइज करवा रहे हैं, इसलिए थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं। जो बच्चे हमसे पढ़े हैं उसको तो सब समझ में आ रहा होगा, जो हमसे नहीं पढ़े हैं खैर समझ उसको भी आ रहा होगा। अगर थोड़ा बहुत परेशानी होगी तो हमको बाबू एक बार कमेंट में बोलिएगा, हम उसको देख लेंगे, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में, थैंक यू।